और उसका लाभ मुस्लिम समाज से जो वहां की हमारी महिलाएं हैं, वहां मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं या आर्थिक रूप से जो वंचित हैं, सामाजिक रूप से जो प्रताड़ित हैं या जिनको व्यवस्थापन करना है, एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर करने की दृष्टि से इसका निर्माण हुआ था। ये नए बिल में भी इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के और इसको किया गया है। विशेष वर्ग से संपर्क का अभियान इस 1 से 10 तारीख के बीच में छत्तीसगढ़ में, और महिला संवाद की दृष्टि से मैंने बताया आपको, हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का और हमारे महिला मोर्चा के नेतृत्व में ये जिलेशाह इसको सम्मेलन आयोजित करना, और कोई न कोई केंद्रीय नेता निश्चित रूप से इसमें उपस्थित रहेंगे जिनका मार्गदर्शन भी, और इस विषय को पूरी तरीके से उसमें रखने का है और प्रभावशाली हो ये कार्यक्रम। इस दृष्टि से जो समाज के विभिन्न क्षेत्र के जो प्रभावशाली महिला हैं, नारी शक्ति हैं, उनको इसमें आमंत्रित करके उनके बीच में, और अन्य एक और स्वरूप दिया गया है। हमारे जो समाज, मुस्लिम समाज के धार्मिक नेता हैं और इमाम हैं, ऐसे इनके बीच में भी संगोष्ठी के माध्यम से ये भी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा इस कार्यक्रम को, और हमारे सभी इसके प्रभारी जो हैं और ये सब इसमें रहेंगे। केंद्र से राष्ट्रीय स्तर से हमारे मोर्चा के इसमें नेता भी उपस्थित होंगे। किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दृष्टि से ये नया बिल लाया ही नहीं गया है, पास भी हुआ है, और उसकी जानकारी और उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि नीचे तक ये बात पहुंचे। नए संशोधन के जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, सकारात्मक पहलू हैं, वो विषय सारा इसमें जाएगा। उसी प्रकार विभिन्न समाजों में हम ईसाई समाज का मामला ले, ईसाई समाज है और उनके साथ भी एक सैद्धांतिक रूप से इन विषयों को लेकर सद्भाव बैठक इसका नाम से, और अल्पसंख्यक मोर्चे की दृष्टि से ही ये काम उनकी ओर है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि लगातार जिलेशाह सद्भाव बैठकों के माध्यम से ये सारा विषय उन तक ले जाने का है। हमारे जनजातीय समुदाय में क्योंकि ये विषय सब तक जाना है, सिर्फ इस दृष्टि से कि सिर्फ मुस्लिम समाज पे ही इसको समझाना, ऐसा नहीं, ये सभी तक ये जाए। और जो एक रॉन्ग नैरेटिव एक फैलाया जा रहा है जो पूरे देश में, और उसका जो यथार्थ है, उसकी इस नए बिल के संशोधन की जो सत्यता है, किस तरीके से इसको लेकर समाज के ही वंचित परिवार को आगे लाने का, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हुआ, इसका मिसयूज बहुत हुआ। और सिर्फ वक्फ से मतलब जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये तो बड़े पुराने समय से आप देख लीजिए, मुस्लिम समाज को भी इसका नुकसान हो गया, क्योंकि कुछ चंद प्रभावशाली लोगों के ये इसमें हाथ में ये आ गया था। और हम तमिलनाडु की घटना को देखें, अभी तमिलनाडु का विषय सब और है, और वहां के वक्फ बोर्ड ने तिरुवेंदुर गांव में 1500 साल पुराना, 1000 उस समय देख लीजिए आप, 500 साल पुराने तो ये कुछ था भी नहीं, वक्फ बोर्ड है ये। और चंद्रशेखर स्वामी मंदिर और उसके आसपास के कड़ियाकुरिची गांव पर स्वामित्व का दावा कर दिया, और इस तरीके से एक हिंदू धार्मिक भूमि पर कब्जा का विषय आया। गुजरात में है, बेट द्वारका में दीप विवाद है, ये भी बहुत पुराना है, शिव शक्ति सोसाइटी है। मनंबम केरल, ऐसे वक्फ बोर्ड के 400 एकड़ भूमि पर दावा किया, और जिसमें से 1000 भूस्वामियों और लगभग 600 से अधिक ईसाई परिवार, जिसमें कई मछुआरे हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ा। अब ये वर्षों पुराना है, कोई 500 साल, 800 साल, 1000 साल पुराना, तो इसका दुरुपयोग काफी हुआ कुछ में। और इसमें अगर हम देखेंगे तो हरियाणा में है, अब जैसे कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण है कर्नाटक की, और इसलिए मैं ध्यान दिलाऊंगा कि 2 लाख करोड़ की, इसमें मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि इसमें 2 लाख करोड़ की चोरी तक हुई है। 2012 की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ
कि कर्नाटक में 22,000 एकड़ वक्फ भूमि को अवैध रूप से बेच दिया गया। अब ये रिपोर्ट आई तो बहुत नाममात्र कीमत पर या तो लीज में दे दिया गया है अपने अपने लोगों को। इस घोटाले में और हिंदू राजनेताओं, भू माफियाओं और वक्फ अधिकारियों को इसका फायदा हुआ, जबकि जिनके लिए ये बना हुआ है गरीब मुसलमान परिवार के किसी को भी इससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। कर्नाटक में जब वक्फ बोर्ड में घोटाले की बात होती है तो कई कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सांसद धर्म सिंह नरसिंह राव, सूर्यवंशी विधायक। इस तरीके से किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अधिनियम के अंतर्गत, प्रावधानों के अंतर्गत उसका दुरुपयोग अपने स्वयं के हितों के लिए किया गया और उनको वंचित करने का जिनके लिए बना हुआ था ये, और दान से मस्जिद, धार्मिक स्थान के डेवलपमेंट के अलावा बाहर जाके बहुत सारे ऐसे अपने स्वयं के, और कहीं कहीं तो शॉपिंग मॉल बन गए हैं, कहीं कहीं बड़ी बड़ी दुकानें बना लिया है लोगों ने अपने लिए। और अब ये स्थिति आ जाती है कि फिर जब इसके दुरुपयोग की बात करते हैं तो ये 1500, 1000, 800 साल पुराने ऐसे अन्य स्थानों को और अब उसमें लाने का, और जो वास्तव में ऐसे लोगों ने इन भूमि को हड़पने का काम किया है या उसका नाजायज फायदा उठाया है, अब उनको भी अभी वर्तमान में वक्फ बोर्ड के माध्यम से और उसकी पूरी जांच परख करके और इसमें कलेक्टर लेवल के अधिकारी या उससे ऊपर के लेवल के अधिकारी के माध्यम से नोटिस वगैरह की प्रक्रिया करके, तो इस तरीके से आप सभी के समक्ष आज मैंने ये विषय रखा है कि भारतीय जनता पार्टी और 1 से 10 के बीच हमारे सभी जिले स्तर पर, प्रांत स्तर पर और विभिन्न समाजों को लेकर उनके बीच में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा हो या हमारे महिला मोर्चा विशेषकर लेकर इस पर संगोष्ठी कार्यक्रम और उसका जन सुधार की दृष्टि से, जन जागरण की दृष्टि से ये बातें नीचे तक ले जाने के लिए पूरे 10 दिनों का यह अभियान भारतीय जनता पार्टी और करने जा रही है। मेरी ओर से इतना ही विषय था और कुछ नहीं। धन्यवाद। देखिए, 1 तारीख को हमारी कार्यशाला है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री उसमें आएंगे और उनका मार्गदर्शन मिलेगा। 1 तारीख के कार्यशाला के जितने भी विषय उसमें आएंगे वो तुरंत कार्यशाला के बाद सभी को मिल जाएगा, उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। उसी दिन जितेंद्र सिंह जी का भी है, हमारे केंद्रीय मंत्री, और उसमें इमामों से, उलेमाओं से इसमें बातचीत और अन्य जो भी है समाज के, और उनका भी कार्यक्रम शेड्यूल आ जाएगा आप लोग के पास। शेड्यूल उम्मीद ये पहले आपको मैं सौभाग्य मोदी लाया, युवक संशोधन भी लाया, इन दोनों के माध्यम से कहीं ना कहीं आप मुस्लिम समाज पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है वाकई में आप लोग मुस्लिम समाज से जीत पाएंगे? नहीं, इसके मैं गुड क्वेश्चन। इसमें आपको एक तरफ ध्यान दिलाऊंगा, ये तो कांग्रेस के द्वारा सेट किया हुआ रॉन्ग नैरेटिव है। समाजों की राजनीति से लाभ लेने का काम वर्षों से कांग्रेस कर रही है। मैं उसका उदाहरण दे देता हूं आपके सामने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं देख लीजिए, कौन समाज वंचित है उससे? सभी समाजों के बीच, सभी धर्म, सभी को उसका लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास की योजना का। आप पता कर लीजिए आप। इसलिए इसके पीछे जो विसंगतियां थी, और ये क्या है, ये तो मुस्लिम समाज में मुख्य रूप से जो वहां की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, जिस तरीके से उनको रोजगार की व्यवस्था, जिस तरीके से उनको व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से, और वो परिवार जो आर्थिक रूप से वंचित है उसको सहारा प्रदान कर देना। तो इसको, अगर इसमें जो विसंगतियां थी उसको दूर करके, इस ओर चिंता करके मोदी जी तो एक एक कार्य योजना कर ही रहे हैं।
मोदी जी का लक्ष्य ही यही है। प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसके अंदर सब कुछ समाहित है। मैंने तो एक प्रधानमंत्री आवास का बता दिया, जैसा हमारे छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए मैतारी वंदन सभी को मिल रहा है। कोई जाति धर्म संप्रदाय देख के बना हुआ है क्या योजना? मोदी जी की जितनी भी कल्याणकारी योजना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों को लेकर, तो सभी समाज के लोगों को लाभ मिल रहा है। इसलिए इसको ये कहना गलत होगा। बोर्ड की बहुत बड़ी संपत्तियां, बेमेतरा में जैसे बताया जा रहा है 940 संपत्तियां, कई संपत्तियां वास्तविक रूप में दिख नहीं रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या रूप है? नहीं, हमारे चेयरमैन वक्फ बोर्ड के सलीम जी, डॉक्टर सलीम जी हैं, हम लोग ने इससे बात किया है, इस और इनका लगातार इनिशिएटिव ले रहा है। मैं चाहूंगा कि आपकी इस विषय को देखिए, जो समाज के प्रमुख और जो समाज के जो पूर्व मुतवल्ली है, लगभग प्रॉपर्टी उनके कब्जे में है और गरीबों का हक गरीबों को नहीं मिल पा रहा था। ये नया वक्फ बिल आया है, तो अभी भी जो नोटिस दिए हैं, नोटिस के ऊपर पूरी कार्रवाई होगी और जो गाइडलाइन के हिसाब से दिलाया है अधिकारी भी देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी जगदलपुर में जितना भी किराया है ऑनलाइन होना है। मस्जिदों का ईदगाह में किराया ऑनलाइन होना है। क्या कि बीच में जो बिचौलिया लोग थे, वर्तमान में किराया 25,000 रुपये ले रहा है और हमको दे रहा है 500 रुपये। तो हम ऑनलाइन कर दिए कि जो भी किराएदार है अपने अकाउंट से पैसा हमारे अकाउंट में डालना है, तो इससे पारदर्शिता आएगी। तो नया वक्फ बिल जो है मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए, जो लोग विरोध कर रहा है वो समाज के ठेकेदार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड की जमीन में कब्जा है, यहाँ के कई पूर्व मुतल्लिए लोगों का वो प्रॉपर्टी में कब्जा है, तो वो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। कौशल जी बोलिए। आते हैं सुन लीजिए एक मिनट। क्या आप लोग इसको कम करना चाहते हैं कि मजबूत बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्रवाद क्या चाहते थे आप? देखिए, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, किसी को बेदखल करना हमारा काम नहीं है। जो वर्तमान किराया है उसके हिसाब से किराया मिलना चाहिए, जिससे समाज की तरक्की हो। किसी को बेदखल नहीं करना है, जो वर्तमान किराया उसके हिसाब से दीजिए, आप किराया से रहिए, कोई आपत्ति नहीं है। सुनील जी, एक आ रहा हूँ सुनील जी बोलिए। हाँ, डीपीएस भवन के आसपास सुभाष स्टेडियम के पीछे और ईने बाबा के जो मजारे हैं उनके वक्त भी चेक करेंगे क्या? और जो अवैध कब्जा जो भाड़े लेकर 10 रुपये 15 रुपये 25 रुपये जो किराए में चल रहे हैं, सलीम अशरफी जी और सलीम अशरफी से पहले जो अफरा तफरी मछली, उसकी भी जांच करवाएंगे क्या? पूर्व अध्यक्ष की बात मुझे नहीं करना है, जांच तो करेंगे ना। जांच में तो समाज का हित है, कैसा हो सकता है, वह बोर्ड की आमदनी कैसे बढ़ सकती है, मामला आते जाएगा। ये तो पिछला पूरा आते रहेगा, उसका मतलब नहीं है। समाज को उत्थान करना मकसद है। बिल्कुल, वह बिल जेब हो चुकी है। 1927 में वक्फ है, अकबर खान की चाल का, राजभवन के पीछे बना। ठीक है ये नया कानून पास होने पर क्या नया होने वाला है? नया वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज की तस्वीर तब्दील बदलेगी, मुस्लिम समाज शिक्षित होगा और जो अनाथालय चालू होंगे, जो विधवा महिला को पेंशन नहीं मिलती पेंशन, नया वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज को उत्थान होगा। अंतिम प्रश्न नहीं, मेरे को जाना है। जन जागरण कांग्रेस के लोग ने मुस्लिम समाज को दिग्भ्रमित कर दिया कि आपकी दरगाह की जगह ले ली जाएगी, मस्जिद की जगह ले ली जाएगी, ईदगाह की जगह ले ली जाएगी। कब माननीय मोदी जी ने और अमित भाई ने क्लियर बोल दिए हैं कि मदरसा, दरगाह, इमाम बाड़ा की 1 इंच भी जगह नहीं ली जाएगी। बाकी जो कांग्रेस के नेता है मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहा है कि मस्जिद, दरगाह की जगह ले ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। की पहाड़ी में 6 दिनों तक 3 तारीखों की जो है वोट पाने घेरे रही और जैसे सूचना की काउंसलर बेलगांव और देवल बड़े को और इसमें ऐसा कि इसका नतीजा जो है 6 दिन के घेरेबंदी के बाद नहीं आया, तो क्या कहीं सूचना
देखिए, ये आप सभी के, हम सभी के संज्ञान में ये जो ऑपरेशन है ये चल रहा है, और मुझे लगता है कि पूरा सच आने दे दीजिए। और अभी तक तो जानकारी मिल रही है, और विशेष रूप से आप ही सबके माध्यम से, यूट्यूब, ये न्यूज चैनल, इसके माध्यम से मिलती है जानकारी। और ये विषय थोड़ा सा टिपिकल है, संवेदनशील विषय है। इसमें मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी कहना जिससे जवानों का मनोबल, क्योंकि जवानों ने इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में और रात दिन 5-6 दिनों से इस अभियान में लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ ऐसा लेफ्ट एंड राइट उसमें किया जाए। लेट देम कंप्लीट, उनको एक बार आ जाने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने नक्सलियों का सपोर्ट किया है, उनके पक्ष में बयान जारी किया है और पूरे के पूरे घटनाक्रम, इस ऑपरेशन का विरोध भी किया है। तो इस बात को तो हम शुरू से बोल रहे हैं कि ये तो कभी भी कोई भी ऐसी घटना होगी, आप देख लीजिए अभी जो घटना घटी है उसमें कौन सा इन लोग, मुर्शिदाबाद की घटना में कांग्रेस का एक शब्द नहीं निकलता है। आपका अभी जो पहलगांव का घटना है, वहां खोजबीन में लगे हैं, पूरा देश आंदोलित है, एक साथ है, सब कुछ वही चाह रहे हैं। क्या बस्तर में सुख शांति हो और बस्तर और छत्तीसगढ़ अपने वैभव को, पुराने गौरव को अपना फिर से प्राप्त करे। अब ये इसके विरोध में अगर जाके बोल रहे हैं तो उनकी मंशा तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आपके ऊपर है, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी का सिर का पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया, राजनीतिक पतन दिखाया है। क्या चीज? मोदी जी का सिर का पोस्टर जारी किया है, राजनीतिक पतन। यही उनका पॉलिटिकल कल्चर है। और मैं आपको बताऊं कि जितना इस नीचे स्तर तक की राजनीति में वो जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए देश में और प्रदेशों में देश के क्या स्थिति है उनकी। ये देश की जनता हो, हमारा छत्तीसगढ़ हो, वो इस तरीके का कोई भी राजनीति के क्षेत्र में शुचिता के आधार पर इस तरीके की किसी भी बातों को स्वीकार नहीं करती है जनता, उसका परिणाम भी भोग रहे हैं। थैंक यू। आप अलग से आप संजय जी हैं, बात कर रहे हैं। चलो उठना है भैया, आइए, मैं एक्चुअली में आई हैव टू, मेरे को